अमित जी, एक मुद्दा जिस पर आपने बहुत काम किया है और वो है ड्रग्स के खिलाफ आपने बहुत काम किया है। आप इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बाद भी आपने इस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया। आप कैसे देख रहे हैं कि भाई मैं काफी चीजों पर काम करता हूं। मैं कह रहा वो सब तो करते हैं, मेरा मतलब है कि ये एक ड्रग्स फ्री इंडिया का जो सपना है वो कब पूरा होगा? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आज भी इतने। देखिए, ऐसा है कि ये ऐसी समस्या है जिसकी समाप्ति की कोई डेट नहीं दी जाती है, ना हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। एक लड़ाई है और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, मगर अप्रोच में बदलाव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ड्रग के खिलाफ लड़ाई में हमने अप्रोच बदला है। एनकोड कर एक व्यवस्थापन 2020 से हम लेकर आए, जिस एनकोड के अंदर 4 स्तरीय व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर पर 2 व्यवस्था है, एक राज्य स्तर पर है और एक जिला स्तर पर है। और एक सिर्फ पहले पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके खिलाफ लड़ते, अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, इसके साथ समाज कल्याण विभाग, जेल, होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी, तो नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे सब इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़े। वो व्यवस्था का नाम है एनकोड व्यवस्था, जो 2020 से हम लेकर आए और इसके कारण ड्रामेटिक परिवर्तन आंकड़ों में आया है जी। मैं आपको बताता हूं, पहले 9 साल में 630 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था और ये 9 साल में 22,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। देश की जनता को भी शायद मालूम है, हर 3 महीना अपने हाथ से मैं ड्रग जलाता हूं जी, और 3 साल से जलाता हूं। 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग। इसका मतलब ये नहीं ड्रग ज्यादा आने लगा है, इसका मतलब है ड्रग ज्यादा पकड़ा जाता है। हमने तंत्र को कठोरता के साथ काम करने की सूचनाएं दी है। और पहले ड्रग के खिलाफ जो केस होते हैं उसमें केस का अप्रोच होता था। एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो केस रजिस्टर कर लेते थे, संतुष्टि होती थी। अब ऐसा नहीं होता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच लिया है। एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो वो कहां से लाया, वहां से लेकर देश में कहां से आया, वहां तक इन्वेस्टिगेशन होता है। और देश की सरहद पर पकड़ा जाता है तो जहां से पकड़ा गया वहां से कहां पान की दुकान तक जाना था, वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है जी। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन के कारण आज पूरे तंत्र पर उनकी जो सिस्टम है इस पर एक कुठाराघात करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि इस लड़ाई के अंदर विशेषकर युवाओं ने जुड़ना चाहिए। ये हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी को खोखला बनाती है। ये जाली नोटों के व्यापार को बढ़ावा देता है ये षड्यंत्र। ये ड्रग ट्रैफिकिंग से ही टेरर फंडिंग होती है। ये हथियारों की तस्करी को भी बढ़ावा देता है और हमारे बच्चों को उनके जीवन के आनंद से गुमराह करता है। और हमारी सरकार का स्पष्ट अप्रोच है कि जिस बच्चे को ड्रग की आदत पड़ती है वो तो विक्टिम है, व्यापार करते हैं वो गुनहगार है। और दोनों के लिए हमारा अलग अलग अप्रोच है। जो विक्टिम है उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर पर ले जाओ और जो व्यापार कर रहे हैं उनको कभी न बाहर आ पाए, इस प्रकार के कानून से जेल की सलाखों के पीछे डालो। बहुत अच्छा।